नमस्कार सबों को, शुभ संध्या। आज का नोटिस जो है वो जैक के द्वारा जारी किया गया है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिस है। आप लोगों को जानकारी होगा कि अभी कक्षा 10वीं और 12वीं का फॉर्म भरा रहा था, जिसका आज अंतिम तिथि था। और बाकी आगे जो है वो तो विलम्ब शुल्क के साथ है। तो उसी के दरमियान एक और बहुत ही अहम नोटिस आया है, जो कक्षा 8वीं 9वीं और 11वीं के लिए है। आप लोग सबको जानकारी है कि 8वीं में भी बोर्ड का एग्ज़ाम लिया जाता है, 9वीं में भी बोर्ड का एग्ज़ाम लिया जाता है और 11वीं में भी है। ठीक है, तो उसी के निमित्त एक सूचना आया है यहाँ, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, झारखंड अधिविद्य परिषद रांची के द्वारा निकला है। ठीक है, तो ये कक्षा 8वीं 9वीं एवं 11वीं की परीक्षा 2026 हेतु पंजीयन के संबंध में ये आवश्यक सूचना है। ठीक है, तो इसी को अभी हम लोग एक एक करके देखते हैं। कहता क्या है, कक्षा 8वीं 9वीं एवं 11वीं की परीक्षा 2026 हेतु पंजीयन आवेदन प्रपत्र ऑनलाइन स्वीकार करने की कार्रवाई निकट भविष्य में यथाशीघ्र प्रारंभ की जाएगी। यानी कि जैसा कि नोटिस से मुझे लग रहा है कि इसी महीना में 1-2 दिन में इसकी भी जैक के द्वारा तिथि घोषित कर दिया जाएगा। ऐसा देखा गया है कि पोर्टल प्रारंभ होने के बाद छात्रों से पंजीयन परीक्षा आवेदन प्रपत्र भराया जाता है। ठीक है, ऐसा देखा गया है। क्या देखा गया है कि जब पोर्टल प्रारंभ हो जाता है उसके बाद छात्रों से परीक्षा फॉर्म भराया जाता है और भरा हुआ आवेदन प्रपत्र छात्रों से प्राप्त करने में विलम्ब होती है। क्या हो जाता है, जल्दी जल्दी में देर भी हो जाती है। विलम्ब होने की स्थिति में संस्थान द्वारा काफ़ी हड़बड़ी में पोर्टल पर आवेदन प्रपत्र जो है वो भरा जाता है। तो उसमें होता क्या है कि जल्दी जल्दी में जो स्कूल है, कॉलेज है, ठीक है, जो शिक्षण संस्थान है, उसके द्वारा बहुत हड़बड़ी में फॉर्म फिलअप कराया जाता है। तो इस समस्या को देखते हुए क्या हुआ है, जिससे कई त्रुटियां सामने आती है। ठीक है, कभी नाम में स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है, डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक हो जाता है। इस तरह से कई तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है। ठीक है, आवेदन प्रपत्र भरने से छूटने की भी समस्या देखी गई है। बहुत से ऐसे छात्र छात्राएं हैं जिनका फॉर्म भरने से ही छूट जाता है, फॉर्म वो फिलअप नहीं कर पाते हैं। इन्हीं सभी कारणों से छात्र हित में परिषद द्वारा पंजीयन आवेदन प्रपत्र स्वीकार करने से संबंधित पोर्टल प्रारंभ करने के पूर्व पंजीयन सह परीक्षा आवेदन प्रपत्र परिषद के पोर्टल पर अपलोड कर दिया जा रहा है। ठीक है, ताकि ससमय भरा हुआ परीक्षा आवेदन प्रपत्र छात्रों से प्राप्त कर छात्रों से संबंधित संस्थान स्तर पर उपलब्ध जो डाटा है इसका मिलान किया जा सके। पंजीयन आवेदन प्रपत्र परिषद के वेबसाइट जो दिया हुआ है उसका www.jac.jharkhand.government.in ये जो पोर्टल है, ठीक है, इसी पर फॉर्म भी अपलोड किया गया है। उस पर भी अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करूँगा। ठीक है, और इसमें भी क्या है, उपलब्ध है। सभी संस्थान प्रधानों से अनुरोध है कि उक्त आवेदन प्रपत्र डाउनलोड करके संबंधित छात्र छात्राओं को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं क्या कि जैक का ये बहुत अथक प्रयास है, कहेंगे कि पहले ही इसका जो फॉर्म, अभी भी 10th क्लास में भी ऐसा ही किया था, कुछ दिन पहले डेट आने से पहले ही फॉर्म जारी कर दिया था। उसी तरह से 8 का और 9th का भी कर दिया है, जिसको अगला वीडियो में एक एक करके समझेंगे और क्या चीज़ उसमें जैक के द्वारा डिमांड किया जा रहा है उसको भी देखेंगे। ठीक है, तब इस वीडियो में तो केवल नोटिस को देखते हैं, ताकि यहाँ स्कूल व कॉलेज को एक सुविधा ये हो रहा है कि वो पहले से ही छात्र को फॉर्म भरा करके फाइल में रख सकते हैं और जैसे पोर्टल खुलेगा ऑनलाइन करने में भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्र छात्राओं का जो लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स है तैयार कर लिया जाए। ठीक है, यानी कि जो छात्र छात्राएं परीक्षा में सम्मिलित होंगे उनका एक लिस्ट सूची तैयार कर लिया जाए। भरे हुए पंजीयन आवेदन प्रपत्र छात्र छात्राओं से प्राप्त कर तैयार किए गए LOC यानी कि लिस्ट ऑफ स्टूडेंट से मिलान कर लिया जाए, ताकि छूटे छात्र छात्राओं के संबंध में वास्तविक स्थिति ज्ञात हो सके। जिससे क्या होगा कि अगर कोई छात्र छात्राएं छूट रहे हैं तो वो क्या कर सकते हैं, उनसे मिलान करके वो जो छूट रहे हैं उनका एक पता कर सकते हैं। तो ये जो है जैक बोर्ड के द्वारा ये सूचना जो है आज जारी किया गया है। ठीक है, जिसे मैं आप लोगों के सामने रखने का प्रयास किया। तो आप लोगों के सामने मैं किस प्रकार से रखा,
और आप लोग इस वीडियो से संतुष्ट हो पाएँ या नहीं हो पाएँ, आप लोग एक बार ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएंगे। और दूसरी चीज़ कि जो मेरा इस वीडियो को देखेंगे और जो मैं खूंटी ज़िला से हूँ, और खूंटी ज़िला में कोई विद्यालय अगर 8वीं हो, 9वीं हो, 11वीं हो, जिसका फॉर्म ऑनलाइन करने में परेशानी होती है या कहीं कैफ़े में जा कर के कराते हैं, तो वैसे स्कूल या कॉलेज के जो प्रधान हैं उनसे मैं आग्रह करता हूं कि आप एक बार मुझसे ज़रूर संपर्क करें। और मैं यहाँ अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी ऊपर में दे देता हूं, तो आप लोग एक बार मुझसे संपर्क करेंगे तो आप लोगों का काम जो है सो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो मेरा नंबर ये है 7903528191। ठीक है, तो आप लोगों को 8वीं हो, 9वीं हो, 11वीं हो, कोई भी कक्षा से संबंधित अगर ऑनलाइन कराना हो तो आप मुझसे ज़रूर संपर्क करें और आप मेरे वीडियो में बने रहें। आप लोगों को इसके बाद का जो वीडियो आएगा उसमें 8 का, 9 का, 11 का जो फॉर्म है वो फॉर्म कैसा है और उसे भरना किस तरह से है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोगों को मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत धन्यवाद है। सबों को नमस्कार है।